ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसके इंस्टाग्राम के ऊपर खुद इसने पोस्ट की हुई है। शैतान उर्दू में लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है इसने उर्दू में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका ताल्लुक मुसलमान फैमिली से है और दूसरे नंबर पे ये है कि ये रहता है इंडिया के अंदर, वहां पर तो हिंदी समझी जाती है। लोगों को क्या पता कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये तो मुझे तो पता कि ये उर्दू के अंदर शैतान लिखा हुआ है। वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं बिग बॉस 16 ग्रैंड फिनाले। अल्ताफ शेख एज नोन एज MC Stan टेक्स द बिग बॉस ट्रॉफी होम विद मैक्सिमम वोट्स। ये चीज नोट करने वाली है जी, मैक्सिमम वोट्स। मैक्सिमम वोट्स का मतलब ये है कि जी ही इज प्रीटी पॉपुलर और जिसकी वजह से लोगों ने इसको वोट्स दिए हैं, सबसे ज्यादा वोट्स इसको मिले। दैट मीन्स कि इंडिया के अंदर ये शख्स बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। पसंद इंसान किसको करता है? पसंद इंसान उस चीज को करता है जो उसको अच्छी लगती है, जिसका मतलब ये है कि आज इंसान अच्छाई और बुराई में इतना ज्यादा कंफ्यूज है कि उसको पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि उन पर अफसोस जो अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई समझते हैं, जो नेकी को बदी और बदी को नेकी समझते हैं। अब इसकी पॉपुलैरिटी का हिसाब आप इससे ही लगा लें कि मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट्स आपकी आई हैं कि MC Stan को एक्सपोज करो, MC Stan को एक्सपोज करो। और उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि ही इज प्रीटी पॉपुलर और आप जानना चाहते हैं कि क्या ये शख्स वाकई शैतान का पुजारी है या नहीं है। अब सीधी सी बात यह है कि मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूं आजकल, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सपोज उसको किया जाता है जिसके अंदर कोई चीज हिडन हो, कोई छुपी हुई चीज हो, जिसको एक्सपोज करके लाइट में लाया जाए, दुनिया के सामने लाया जाए। लेकिन जो शख्स नजर ही शैतान आ रहा हो उसको क्या एक्सपोज करना। अब इस शख्स ने अपना एक गाना भी बना रखा है जिसका नाम ही इंसान है, यानी कि ये अपने आप को एक इंसान कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये शैतान दिखाई देता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसके इंस्टाग्राम के ऊपर खुद इसने पोस्ट की हुई है। शैतान उर्दू में लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है इसने उर्दू में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका ताल्लुक मुसलमान फैमिली से है और दूसरे नंबर पर यह है कि ये रहता है इंडिया के अंदर, वहां पर तो हिंदी समझी जाती है। लोगों को क्या पता कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये तो मुझे तो पता कि ये उर्दू के अंदर शैतान लिखा हुआ है। अब जब लोग इसको शैतान कह रहे हैं इसके हुलियों को देख के, इसकी हरकतों को देख के, तो फिर इसने क्या गाना बना दिया जी कि मैं तो इंसान हूं। इसके पोस्टर के ऊपर भी बात करते हैं कि जो सिंबलिज्म है, लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहता हूं एग्जांपल के तौर पे कि लेट सपोज मैं किसी को अपने शो पे बुलाता हूं, मैं उसकी तारीफ में, उसके इंट्रोडक्शन में उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूं कि जी ये शख्स ये फला फला काम करता है, या उस शख्स की इतनी एजुकेशन है। मैं उसकी एजुकेशन के बारे में बात करता हूं, उसके प्रोफेशन के बारे में बात करता हूं कि हमने उसको शो में क्यों बुलाया। जैसे मैं उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूं, उस शख्स को बोलने के लिए इजाजत देता हूं, तो वो आगे से कहता है कि भाई आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, लेकिन आपने ऑडियंस को ये क्यों नहीं बताया कि मैं एक इंसान हूं। तो मैं ये सोचूंगा कि भाई ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, आप तो इंसान ही दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी आपको देखेगा आपको तो इंसान ही समझेगा। तो जाहिर सी बात है जो शख्स दिखाई ही इंसान दे रहा है उसको जरूरत नहीं है कि वो गाना बना दे कि मैं इंसान हूं, मैं शैतान नहीं हूं। तो इस शख्स का ये गाना बनाना इस बात का सबूत है कि ये शख्स कहीं से भी इंसान नहीं है, ये पूरा का पूरा शैतान है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये लूसीफर है। कहने का मकसद मेरा ये है कि इसकी हरकतों से पता चलता है कि शैतान का पुजारी है, इसके गानों से पता चलता है, इसकी गालियों से पता चलता है, इसके तौर तरीकों से पता चलता है कि ये कहां से आ रहा है। यहां पर अगर सिंबलिज्म की बात की जाए तो एक पर जो है वो शैतान जैसा बना हुआ है, दूसरा पर फरिश्ते जैसा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी हार्ट जैसे यहां से खोला गया और इसके हाथ के अंदर दिल है। ये जो दिल है बेसिकली इसके हाथ के अंदर, ये सिंबलिज्म मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसका मतलब है जी बीविश्ड होना। और पीछे आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान हमेशा क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जादूगरी में कब्रिस्तान का भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पर जाके चीजें दबाई जाती हैं। और आप देख सकते हैं बीविश्ड होने के लिए यहाँ पर दिल का सिंबल हमेशा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बीविश्ड होने के लिए। बीविश्ड का मतलब ये होता है कि किसी के ऊपर जादू हुआ होना और वो शख्स क्या हो जी, आपका गुलाम हो। जैसे गाने बने हुए ना बॉलीवुड के कि हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है। दिल हमारे पास का क्या मतलब है? मतलब कि आपके ऊपर जादू हुआ होना। यहां से पता चलता है कि ये लोग जादूगरी के जरिए फेमस होते हैं, जादूगरी के जरिए ये लोग आगे आते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि जी महबूब आपके कदमों में, यानी कि अब आपका जादू उस पर इतना चल गया कि अब आप जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे वो आपका कहा मानेगा। बेसिकली MC भी जो वर्ड इसने यूज किया हुआ है उसका मतलब माइंड कंट्रोलर भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे कुछ हाथ निकल रहे हैं कब्र के अंदर से। तो ये सारा सिंबलिज्म क्या है? बेसिकली सारी शैतानियत आपको दिखाई जा रही है, आपके सामने है। कौन जाएगा कब्रिस्तान के अंदर तस्वीर खिंचवाने?
एक मौत को पसंद करने वाला शख्स ही जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके कंधे के ऊपर जिस तरह से सांप चढ़ा हुआ है, स्नेक का सिंबलिज्म भी मैं आपको बता चुका हूं कि शैतान के लिए इस्तेमाल होता है, और इस शख्स का तो ताल्लुक ही मुस्लिम बैकग्राउंड से है, इसका तो पता है कि भाई ये शैतान का सिंबल है। और आप देख सकते हैं कि पीछे सूरज की जो है वो किरणें निकल रही हैं, सन वर्शिप भी यहाँ पर आती है, और ब्लैक एंड वाइट भी आपके सामने रेवेंस हैं पीछे जो कि कव्वे हैं, और फिर आप देख सकते हैं कि रूहें जो हैं वो आसमान की तरफ जैसे उठ रही हैं, जो कि रैप्चर जैसा सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट गुड और ईवल भी आ गया, डीमंस और एंजल्स भी आ गया, तो ये बीच में इंसान बना हुआ है। ठीक है, इसने गाने का नाम क्या रखा, इंसान। अगर ये इंसान दिखाई देता तो इसको गाना ही नहीं बनाना पड़ना था कि मैं इंसान ही हूं। हम आज ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां गुनाह को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इतने ज्यादा लोगों ने मैक्सिमम वोट्स इसको देख के जिताया है, इसको सेलिब्रेट किया है लोगों ने, इसकी जीत को, लोग अपनी जीत इसको समझ रहे हैं। यानी कि बेसिकली आज गुनाह जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और बिग बॉस आपको अच्छी तरह से पता है कैसा शो है, वन आई सिंबलिज्म इसका आपको अच्छी तरह से पता है, एक आंख वाला इसका सिंबल है, और इवन कि इसका अगर थीम देखें तो एक बिग बॉस है, यानी कि एक गॉड जैसा शख्स है जो कि दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसकी आवाज आती है और वो लोगों को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये सीक्रेट सोसाइटी, इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन्स और जिनका एक आंख सिंबल है, ये उनको शो करते हैं कि वो कैसे कौमों को चलाते हैं, वो कैसे हुकूमतों को ऑर्डर करते हैं और हुकूमतें उनका कहा मानती हैं, जिस तरह बिग बॉस में ये लोग बिग बॉस की मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम ऐसे दिनों में आ चुके हैं जहां पर गुनाह को सेलिब्रेट किया जाता है और गुनाहगारों को अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो ये ट्रॉफी अपने साथ घर लेकर गया है यहां से जीत के। मजीद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उन्हीं दिनों में जी रहे हैं जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम के आने पर होगा। यानी कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग जब करीब होगी तो उस वक्त वही हालात होंगे जैसे हजरत नूह के दिनों में थे। हजरत नूह के दिनों में क्या हालात थे? तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि हजरत नूह के दिनों में आदमी के दिल के ख्याल कॉन्टिन्यूसली सिर्फ ईवल करने के थे, बुराई करने के थे। तो आपके सामने है कि आज बुराई को पसंद किया जा रहा है, और जितना आप बुरे होंगे उतना लोग आपको पसंद करेंगे। तो वही यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि बिग बॉस 16 में सबसे बुरा जो कंटेस्टेंट था उसको जिता दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि सलमान खान जैसा शख्स भी इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर इससे पूछता है कि भाई ये तुमने जो पहना हुआ है सर से लेकर पांव तक, तुम कितना वर्थ करते हो? तो इसने सलमान खान को बताया था कि जी मैंने सिर्फ 60 लाख से 70 लाख का सिर्फ ये लॉकेट पहन रखा है जिसमें डायमंड्स हैं। तो आपके सामने कि सलमान खान उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहा था। हालांकि सलमान खान आपको पता है कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का डॉन है, वो इससे ज्यादा इंप्रेस हो रहा है। क्यों हो रहा है उसकी रीजन मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिग बॉस 16 की जो ट्रॉफी है वो एक घोड़ा बना हुआ है। ये घोड़ा भी सफेद कलर का घोड़ा बना है। सफेद कलर का घोड़ा आपको अच्छी तरह से पता है कि मुकाशफा की किताब में 6ठे बाब के अंदर 4 घोड़ों का और 4 घोड़सवारों का जिक्र है। 4 जो घोड़सवार हैं उनमें से एक एंटी क्राइस्ट है, मुखालिफ मसीह है, जो कि पहला घोड़ा है जो कि सफेद कलर का घोड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंटी क्राइस्ट का रेफरेंस भी आ गया है, वन आई सिंबलिज्म भी है, और इसके हाथ के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एलियन बना हुआ है। बेसिकली ये अपने आप को एलियन कहता है। एलियन कौन होते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एलियंस जिनको लोग समझते हैं ना, ये जो हॉलीवुड मूवीज में दिखाए जाते हैं, वैसे एलियंस नहीं होते हैं। ये डीमंस हैं, ये शयातीन हैं, ये वही जिन्नात हैं जिनके बारे में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। तो आपके सामने है कि इसने एलियन का टैटू बना रखा है, और आप देख सकते हैं कि इसने अपने हाथों के ऊपर हमेशा नेल पेंट लगा के रखे होते हैं। ये हम जिन्स परस्ती को भी शो करता है और इसके अलावा विच क्राफ्ट को भी शो करता है। जितने भी विचेस होती हैं, जितने भी वॉरलॉक्स होते हैं, वो बेसिकली नेल पेंट करके बताते हैं सिंबल के तौर पर, और ये ब्लैक कलर का नेल पेंट ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो आपके सामने ये एक जादूगरी में भी इन्वॉल्व है ये शख्स, और आप देख सकते हैं कि इस पोस्टर में आप देख सकते हैं जैसे आसमान से 2 हाथ आ रहे हैं और उसके हाथ के अंदर क्या है, ताज है जो कि इसके सर पर पहनाया जा रहा है। ये क्या है ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी ये प्रोफाइल है, बेसिकली इंस्टाग्राम की इसकी ये प्रोफाइल है जिसके ऊपर इसने लिख रखा है गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, यानी कि ये अपने आप को खुदा का सबसे फेवरेट बच्चा कह रहा है। कौन से खुदा की बात हो रही है? जैसे खुदा का लफ्ज आता है तो लोग समझते हैं वो खुदा की बात हो रही है। यहाँ पर शैतान की बात हो रही है। ये जितने भी हॉलीवुड, बॉलीवुड और ये जादूगरी वाले जो हैं हर चीज को उल्टा करते हैं। खुदा का उल्टा क्या है? शैतान। ठीक है, यहाँ पर इसने लिखा है गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, यानी कि ये अपने खुदा की बात कर रहा है। अक्सर हॉलीवुड में लोग कहते हैं ना जी थैंक गॉड, तो लोगों को लगता है ओहो ये भी क्रिश्चियन है, ये तो थैंक गॉड कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड कह रहा है। तो वो बेसिकली अपने खुदा की बात कर रहे होते हैं। तो
यहाँ पर इसने भी वही काम किया है, ये अपने खुदा की बात कर रहा है, इसीलिए इसने नीचे लिखा है रिलेशनशिप। अगर ये हमारे खुदा की बात कर रहा होता तो हमारा खुदा तो है ही रिलेशनशिप का खुदा, वो तो हमारे साथ पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहता है। तो आप देखें यहाँ पर रिलेशन का आगे उसने पी की जगह टी कर दिया और आगे सांप बनाया हुआ है। स्नेक के साथ इसकी रिलेशनशिप है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये शैतान के पुजारी अपने खुदा को जलाल देने के लिए गॉड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं या लॉर्ड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद वो खुदा की बात हो रही है। फिर आप देख सकते हैं इस तरह के जितने भी रैपर्स हैं, चाहे लिल उजी वर्ट हो, लिल वाले जितने भी लिल वेन, ये वो सारे के सारे खुदकुशी को प्रमोट करते हैं। आप देख सकते हैं इसने गले के अंदर ये चेन सी पहन रखी है और उसको इस तरह से उसको इस तरह से एक हाथ से इसने पकड़ा हुआ है जैसे ये हैंग हुआ हो। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि इसने उसी तरह से सेम वही किया हुआ है कि जैसे ये हैंग हुआ हो। खुदकुशी को ये लोग प्रमोट करते हैं ताकि यंग जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या है डीपॉपुलेशन हो, लोग जो हैं अपनी जान खुद ही ले लें। फिर आप देख सकते हैं कि इसने गले के अंदर जो एस जो है वो सांप से बना हुआ है, कोबरा बना हुआ है। स्नेक का सिंबल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शैतान की अलामत है, और ये जितने भी शैतान के पुजारी हैं इनको सांप बहुत पसंद होते हैं। अब इस तस्वीर का मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका बाद में आपको बताता हूं, तो नीचे आप देख सकते हैं कि आग लगी हुई है जिसमें से हाथ निकल रहे हैं, जो कि हेल को शो कर रहा है कि हेल के अंदर लोग हैं और आग ही आग है। और नीचे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी कमर में से 2 हाथ निकल रहे हैं, जिसमें से एक हाथ के अंदर फिर से दिल है जो कि बीविच्ड होने का निशानी है। यहाँ पर सिंबल इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर 2 डव्स दिखाए जा रहे हैं, बेसिकली 2 कबूतर दिखाए जा रहे हैं। तो कबूतर यहाँ पर फाख्ता इसको कह लें, ये बेसिकली होली स्पिरिट का निशान है, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की मानद होली स्पिरिट जो है वो आकर ठहरता है, जिस पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसको निशान मिलता है कि ये खुदा का बेटा है। तो आप देख सकते हैं कि ये खुद को खुदा का बेटा बनाते हुए काला इसने मास्क पहना हुआ है। यहाँ पर ये जीसस को जानबूझ के करते हैं। हमेशा आपको पता है कि यीशु मसीह का मजाक उड़ाना, उसको मॉक करना, उसकी नकल उतारना, कभी सर के ऊपर कांटों का ताज पहन लेना, इस तरह की ये आम हैं ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि इनका मसला, इनका मुतक्का जो है वो सिर्फ यीशु मसीह से और किसी से नहीं है। तो इस तस्वीर में भी आप ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं। फेस के ऊपर इसने काला सा ये पहन रखा है और इसकी शर्ट वाइट कलर की है और पैंट भी इसकी लाइट कलर की है। तो आप देख सकते हैं कि लाइट एंड डार्कनेस का कंट्रास्ट, वही जो गुड और ईवल, एज अबव सो बिलो, ये जो चीज़ें करते हैं वही सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब बहुत से यंग लड़के लड़कियां जो हैं वो इसको देख के बड़े इंप्रेस हो रहे होंगे कि ओहो, अगर हम भी इसकी तरह मेहनत करें, इसने बड़ी मेहनत की है, इसी वजह से देखो वो बिग बॉस भी जीत गया है, वो तो बड़ा फेमस हो गया, इसके पास बड़े पैसे आ गए, बड़ा अमीर हो गया है। तो ये सब कुछ हासिल इसने कैसे किया? इसने बड़ी मेहनत की है जी। इसके लिए आप मेहनत करके दिखा दें मुझे, इसके लेवल की मेहनत करके कोई मुझे मशहूर होके दिखा दे, मेन स्ट्रीम पे आके दिखा दे, बिग बॉस में आके दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। लोगों को लगता है कि हम भी मेहनत करेंगे तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचा जाता। उसकी रीज़न ये है, जस्टिन बीबर हो गया, सेलिना गोम्स हो गई, इसी तरह टेलर स्विफ्ट होगी, और जितने ये बच्चे आए थे फिर उसके बाद जवान हुए, जवान होके आपको पता है उनकी हरकतें जैसी हो गई। बिल्कुल इसको भी प्लांट किया गया है जैसे जस्टिन बीबर को प्लांट किया गया। इस तरह के लोगों को उठाया जाता है, इनको प्लांट किया जाता है और अपने एजेंडाज जो हैं पुश किए जाते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या एक सिंगर की इतनी कमाई हो जाती है कि वो 60 लाख रुपए का सिर्फ ये डायमंड का ये हिंदी लिखा हुआ पहन के फिरता रहे? ऐसा नहीं होता है। इसके सारे तौर तरीके, इसके सारे स्टाइल, इसके टशन, सब कुछ आपको बता रहे हैं कि इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन इसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सलमान खान तक जो है वो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहा है। हो क्यों? क्योंकि ये प्लांटेड है ये शख्स। ये आपको वक्त ही बताएगा। अभी कुछ लोग जो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे, जो बीविच्ड हैं, जिनका दिल इसके पास है, जिसके माइंड को इसने कंट्रोल किया हुआ है, उनको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही चीज़ें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे ये खुद को एक्सपोज करता जाएगा। इनका मकसद खुद को एक्सपोज करना ही होता है कि हमारी तरह बनो तो तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे। आप सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि आप प्लांटेड नहीं हैं। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, इनकी तरह की म्यूज़िक वीडियोस बनाना शुरू कर दें, आप नहीं होंगे फेमस। मैं आपको लिख के देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये प्लांटेड है, इसके पीछे पैसा लगाने वाले वही लोग हैं जिनका मकसद ये है कि आप इसकी तरह के बन के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लें और हेल में आप जाएं। आप देख सकते हैं कि इनका मकसद आपको हेल में लेके जाना है। तो इनके सारे सिंबलिज्म से सब कुछ नज़र आ रहा होता है, आपको ये सब कुछ साफ साफ दिखा रहे होते हैं। उसके बावजूद अगर आप ना देखें तो आप अंधे हैं। अब कौन लोग हैं जो कि इनको प्लांटेड करते हैं, कौन लोग हैं जो इनको प्लांट करते हैं, कहाँ से लाते हैं पैसा, वो कौन लोग हैं, उनका मकसद क्या है, वो जानने के लिए आप ज़रा ये वीडियो देखें।